आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष में दो शब्द बहुत प्रसिद्ध है। एक योग, दूसरा युति। युति यदि 4 ग्रहों की हो तो लोग उसे चौकड़ी कहते हैं, 5 ग्रहों की हो तो उसे पंचायत कहते हैं। इससे आगे 6, 7, 8 की भी हो सकती है, लेकिन 4 ग्रहों तक का जो युति है उसका फल देखने में भी आता है और बहुत सटीक भी जाता है, ठीक भी जाता है। योग का अर्थ है किसी में जुड़ जाना, और योग एक अकेले ग्रह से भी बन सकता है, जबकि युति अकेली कभी बनती ही नहीं। जब भी हम जन्म पत्री बनाते हैं, उसका जो खाका बनाते हैं, आसमानी 12 घरों का एक नक्शा बनाते हैं, वास्तु बनाते हैं, जो ग्रह नक्षत्र राशियों का वास्तु है, उसमें लग्न में जो प्रथम भाव है उसमें कोई अंक होगा, और वह अंक किसी नक्षत्र के किसी चरण में होगा, तो युति यहां से शुरू हो जाती है। यह अदृश्य है, लेकिन यहां से युति अपना काम, अपना कारोबार का श्री गणेश करती है। ज्योतिष प्रणाम के साथ आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की कुल मिलाकर 235 युतियां हैं, जिनमें कुछ अच्छी है, जिनमें कुछ खराब भी है। मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं, उनमें किसी में भी वो युतियां नहीं लिखी हैं जो आप अब सुनने जा रहे हैं। जैसे क्रूर ग्रहों की युति, क्रूर और शुभ शुभ ग्रह की युति, वक्री और मार्गी ग्रह की युति। ये क्रूर भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है। दोनों शुभ मार्गी ग्रहों की युति, दोनों क्रूर मार्गी ग्रहों की युति, दोनों क्रूर वक्री ग्रहों की युति, एक उदय ग्रह की युति, एक अस्त ग्रह की युति, 2 अस्त ग्रहों की युति, 2 उदय ग्रहों की युति। इसके बाद ग्रह का शीघ्राचारी हो जाना, वह युति। ग्रह का अतिचारी हो जाना, मध्यमचारी हो जाना, विश्राम में आना, वह युति। संधि में युति, ग्रह एक राशि में युति। दूसरी बात, ग्रहों का एक नक्षत्र में युति और एक नक्षत्र के किसी एक चरण में युति। ये सब युतियां हैं, और इन सभी का फलादेश बिल्कुल फलित ज्योतिष में अलग है। ये कहीं पे दर्शन नहीं मिलता है, इनका देखने को नहीं मिलती है। ग्रहों की युति बहुत लिखा हुआ है। एक प्रचलित ग्रंथ है वानसागरी, जिसके 114 पृष्ठ पर लिखा है, ग्रहों पे, ग्रहों की जो युति का फल लिखा है, वहां लिखा है कि चंद्रमा और सूर्य की युति का फल। उसमें आप लिखते हैं कि यह ऐसा जातक पत्थर का काम करता है, वास्तु का ज्ञानी होता है और शिल्पकारी होता है। दूसरी बात, उद्दंड भी थोड़ा होता है। ऐसा ही आदरणीय डॉक्टर नेमिचंद्र शास्त्री अपने भारतीय ज्योतिष में, जिसके 50 से ऊपर पब्लिकेशन छप चुके हैं, एक रीढ़ की हड्डी है ज्योतिष जगत में, वे भी उसका 250 पृष्ठ पे ऐसी ही कुछ बात लिखते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति को लेकर के। मेरा निवेदन बिल्कुल भिन्न है यहां से। ऐसा नहीं मैं उनकी बात काट रहा हूं, नहीं, उनका सम्मान करता हूं, एक रास्ता भी उन्होंने बताया है। पर विवेक ये सोचता है कि चंद्रमा और सूर्य की युति अमावस्या अथवा अमावस्या के सानिध्य में होगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी हो सकती है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो सकती है, अमावस्या भी हो सकती है जिसमें युति होगी। वहां चंद्रमा अस्त भी हो सकते हैं और उदय भी हो सकते हैं। चतुर्दशी में भी उदय हो सकते हैं और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भी उदय हो सकते हैं। तो फलित में अंतर क्या होगा, ये तो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहां ये 2 क्रूर ग्रहों की या पापी ग्रहों की युति है, ये ध्यान में रहे बात। एक पिता की 2 धर्म पत्नी है, एक मां दिति है जिससे दैत्यों की उत्पत्ति हुई, और एक अदिति है जिससे अदैत्य अर्थात देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो ज्योतिष एक ही है, उसकी ये विचित्र रंग बिरंगी संतानें हैं, जिनका प्रकृति अलग है, जिनका स्वभाव अलग है, गुण धर्म नेचर सब कुछ अलग है, एक दूसरे से नहीं मिलते, मेल नहीं खाते हैं। संधि में जो युति होती है,
कुछ विद्वान बात करते हैं कि 5 अंश से यदि कम की है और 5 अंश अंत में यानी 25 अंश से अधिक की युति है तो उसका कोई फल नहीं होता। ऐसा नहीं है। 1 अंश से कम की युति, 1 अंश से अधिक की युति अर्थात एक ही चरण में हुई। कई बार ये एक नक्षत्र के 2 चरण में हो सकती है। मान लिया एक चरण में, माना आपने कि कृतिका का पहला चरण है तो मेष राशि में हुआ, तो कृतिका के पहले चरण में जो युति है वह 3:22 पर है, यानी सूर्य 3:22 पे माने आप और बुध को 3:25 पे माने तो वह वृष राशि में चला गया, तो यहाँ पे चरण बदल गया आपका। लेकिन यदि वहीं पर युति है, हम एक बात देखते हैं कि एक ही नक्षत्र है और वहां पे हम देखेंगे कि कृतिका में वही 3:18 पे सूर्य है और 3:16 पे बुध है, तो ये कृतिका के पहले चरण में युति हुई। आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या बुध यहाँ पे फल देंगे? बिल्कुल देंगे, निसंदेह देंगे। ध्यान रखिएगा आप। कभी भी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, कभी भी बुद्धि से गलत डिसीजन ले सकते हैं, आपके निर्णय अशुद्ध हो सकते हैं, असत्य हो सकते हैं और आपको हानि उठ से आएगी, हानि खा जाएंगे आप। कोई भी दुर्गुण अधिक बोलने का हो, असत्य बोलने का, वो अवश्य लेके आएंगे, मानेंगे नहीं। कृतिका के पहले चरण के नवांशपति बृहस्पति होते हैं। अब 2 ज्ञानी मिले, एक बृहस्पति और एक बुध, तो यहाँ एक बुद्धि का मालिक है, एक ज्ञान का यानी विवेक का मालिक है, जो ऊपर के परलोक की बात करता है, ज्ञान धर्म की बात करता है, दूसरा संसार के व्यापार की और व्यवहार की बात करता है। फलित में अंतर आ जाएगा। इसलिए सभी ग्रहों की युतियों का अलग अलग फलादेश है। हम एक ही युति, कई बार ये होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि शुभ ग्रहों की युति बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। ज्योतिष की आंख की जो परख है वह बिल्कुल अलग तरह से हर बात को तौल करके देती है। उसका कभी भी एक रिजल्ट, एक प्रभाव नहीं आता, बदलता रहता है। किसी के लिए कर्क के बृहस्पति नई गाड़ी दे सकते हैं और दूसरे के लिए किसी की बृहस्पति उसकी गाड़ी को बिकवा सकते हैं। अर्थात धन का आवागमन तो हुआ, एक ने क्रिया किया, एक ने विक्रिया किया, वहां तो हम मान सकते हैं बात, लेकिन उसकी गाड़ी बिकी और एक यहाँ गाड़ी आ गई नहीं। बृहस्पति वही कर्क है। इसका अर्थ ये हुआ, तात्पर्य ये कहता है कि बृहस्पति कर्क के एक पत्री में किसी विशेष स्थान पर है, दूसरी में उस विशेष स्थान से हटकर किसी और स्थान पर है। अंतर ये हुआ। तो ये युतियां हैं। इसमें आप देखिए, जो हमने अभी आपको चर्चा की है कि इतनी सारी युति है, ये 235 युतियों के बाद की है, जो मैंने वक्री मार्गी का, उदय अस्त का और शुभ और अशुभ का बताया है। ये सब अलग है उनके अलावा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो में देखते हैं कि शुभ ग्रहों की युति का फल क्या होता है। श्री हरि शरण।